मौलवी साहब 9 मुहर्रम को तकरीर कर रहे थे कि यजीद पलीद नापाक रहता था, शराब पीता था, जना करता था, लड़कियों को बैठाता था और कैमरे वाला मोबाइल से सबका फोटो भी खींचता था। तो एक हाफिज जी ने कहा कि हजरत उस टाइम में ये मल्टीमीडिया सेट नहीं निकला था, बेकार ऐसे बोल रहे हैं, लोग सुनेगा तो कहा चुप, तुम ही लोग जलसा खराब करता है, बीच में टोक देता है, जो बोलना है तो बाद में नहीं बोल सकते हो, चाय पान करा देते। हजरत जो भी खुतबा को समीउद्दीन भाई ने बुलाया है, नौजवाना ने अहले सुन्नत कमेटी कर्जा पट्टी ने बुलाया है, सब बासलाहियत है और सब बाअमल है, सब बाअसर है। हजरत ये चंद अशार में जल्दी जल्दी में सुना रहा था कि दिल हमारा उनकी बज़्मे पाक में लाया तो फिर सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो। स्टेज वाले आप तमामी हजरात करम फरमाइए, जरा जलसे को बचाइए। जाड़े में अनाउंसर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के सुबह होती है, ये रात जल्दी खत्म ही नहीं होती है। ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो। बड़ा कीमती अशार है हजरात। एक बार आप चुप रहिए, कुर्सी वाले भाई बोलिए सुभान अल्लाह। और आप क्या कुर्सी वाले से कम हैं? आप क्या चुप रहिएगा। अब दोनों आदमी अलग अलग बोले तो ऐसा लगा, अगर एकजुट होके बोलिएगा तो कैसा लगेगा। दिल हमारा उनकी बज़्मे पाक में लाया तो फिर सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर ऐ फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर। और हुसैनियों ये शेर आपके लिए कि एक बाजू काटकर अब्बास का सोचा नहीं, एक बाजू काटकर अब्बास का सोचा नहीं कि दूसरा बाजू अगर गुस्से में लहराया तो फिर, दूसरा बाजू अगर गुस्से में लहराया तो फिर। और ऐ वहाबी बोल मत सरकार को अपनी तरह, वरना बांस मोटा सा बरेली का निकल आया तो फिर, बांस मोटा सा बरेली का निकल आया तो फिर। आइए अल्लामा सलीम अख्तर बिलाली क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर समाअत करने के लिए पूरा मजमा एक बार हाथ हवा में लहराइए, नारा बुलंद कर दीजिए, नारे तकबीर। जैसी खिताबत वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसी तकरीर वैसी तकबीर होनी चाहिए। नारे तकबीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद,
दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह सीने पे रख दो ज़रा वह कफ़े पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दरूद। बरसे करम की भरन फूलें न्याम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह हमने ख़ता में न की और तुमने अता में न की कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज हम लोग कर्जा पट्टी में शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं नया ज़माना है, आप तमाम लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल सेट है, इंटरनेट पे आप लोग सारे हालात से बाखबर हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि मोबाइल पर एक आदमी है जो टाई बांधता है, पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है और वो तकरीर करता है और तकरीर में कहता है यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु माज़ अल्लाह सरबार माज़ अल्लाह, वो यजीद को हक़ पर जानता है और इमाम हुसैन को बागी तस्वुर करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कर्जा पट्टी में जो मुसलमान बैठे हुए हैं, यहाँ इमाम हुसैन को हम बागी समझने वाले कोई नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जी रहे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में मर रहे हैं। आप ये जलसा बड़ी मोहब्बत के साथ तौहीद नेटवर्क, यहाँ से लोगों को इस्लामिक आवाज़, तौहीद नेटवर्क, यहाँ से जाना इंटरनेशनल इस्लामिक इमाम हुसैन की मोहब्बत को लेके जाना, इसलिए कि इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करता है, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। आप जानते नहीं हो ये कर्जा पट्टी के नौजवानों ने ये जो जलसा सजाया है, ये जलसा क्यों सजाया है? यहाँ इमाम हुसैन की अजमत को बयान किया जाएगा, यहाँ शोहदाए करबला का जिक्र होगा, यहाँ लोगों को बताया जाएगा देखो मैदान करबला में इमाम हुसैन चले जा रहे हैं। ये इमाम हुसैन कौन है आप जानते हो ना? इमाम हुसैन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हैं, हजरत खदीजा के नवासा हैं, हजरत अली के बेटा हैं, हजरत फातिमा के बेटा हैं। ये इमाम हुसैन एक इंसान है जिनके अंदर कितना मुकद्दस खून जमा हो गया है, एक इंसान में कितना मुकद्दस खून है। नवासे के अंदर हुजूर का खून है, बेटे के अंदर अली का खून है, हजरत फातिमा का खून है। ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ये हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं। अगर आज हमारी माए बहनें हजरत फातिमा की सीरत पे अमल कर लें तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए। आप देखो कि एक जानिब इमाम हुसैन है, ये उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं? यजीदियत के खिलाफ उठ रहे हैं। यजीद झूठ बोल रहा है, यजीद शराब पी रहा है, यजीद हर जायज और नाजायज में कोई तमीज नहीं कर रहा है और अपने आप को खलीफा वक्त तस्वुर कर रहा है, अपने आप को खलीफा मनवाना चाह रहा है। अगर इमाम हुसैन जो हुजूर सरवरे कायनात के नवासा हैं, जिनके घर से इस्लाम चला है, अगर उन्होंने भी उसको तस्लीम कर लिया होता तो शायद पूरे जमाने में आज इस्लाम का नक्शा बदल गया होता। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून वो खून है कि जिसके बारे में आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आप जानते हो ना कि दुनिया में जुल्म और सितम की हजारों कहानियां पेश आई हैं, लेकिन करबला का वो दिलदोज़ वाकया, करबला का वो वाकया, ऐसा वाकया कि जिसको 1400 साल तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि लिखने वाला आज भी लिखता हुआ चला
चला जा रहा है, लाखों सफहात को स्याह करता जा रहा है। सुनने वाले लाखों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में सुन रहे हैं, और बोलने वाले बोलते हुए चले जा रहे हैं। न तो लिखने वालों का शौक खत्म हुआ, न सुनने वालों का ज़ौक़ खत्म हुआ, न बोलने वालों की तरफ खत्म हुई। ऐसा लगता है कि यह वाकया कोई 1400 साल पुराना नहीं बल्कि आज का वाकया है, और लोगों के दिलों में ऐसा एहसास मालूम होता है कि हमको जिक्र करबला सुनना है, शोहदाए करबला का जिक्र सुनना है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो शोहदाए करबला की महफिल में आए हुए हैं, और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो लोग इस तरह के महफिलों को मुनाकिद करते हुए नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, आज हमसे लोग पूछते हैं, मौलाना कुछ लोग हैं जो यजीद को हक पे कहते हैं, हम कहते हैं लोगों उससे उलझने की जरूरत नहीं है, उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहता हूं, ऐ अल्लाह जो यजीद को हक पे समझता है उसको मैदान माशर में यजीद के साथ उठाना। हम हुसैन को हक पे समझते हैं, हमको हुसैनी झंडे के ऊपर उठाना, हमको हुसैनी झंडे के नीचे उठाना। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन कौन है, इस वाक़े में इतना दर्द क्यों है, इस वाक़े में इतनी लड़क क्यों है, इस वाक़े में इतना सोच क्यों है। आप तसव्वुर करें, ये फातिमा है। कौन फातिमा है? ये फातिमा वो है कि जब दुनिया से जाने लगती हैं, इसके बारे में एक बात अच्छी तरह ज़हन में रखो, दुनिया में किसी औरत ने फातिमा से ज्यादा रोने वाली औरत को नहीं पैदा किया। औरतों में सबसे ज्यादा रोने वाली हस्ती फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की है। आज हजरत फातिमा के शौहर अपने घर आ रहे हैं, जैसे ही घर आते हैं देखते क्या हैं, फातिमा मुस्कुरा रही है, फातिमा हसनैन को कलेजे से लगा रही है, फातिमा हसनैन के बाल में कंघा कर रही है, फातिमा हसनैन के बालों का बोसा ले रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, कहा फातिमा खुदा कयामत की सुबह तक तेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ रखे, अभी मुस्कुराने का कौन सा सबब है? फातिमा जवाब देती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, अभी मैं सोई हुई थी, ख्वाब में मुकद्दर का सितारा जागा, ख्वाब में क्या देखती हूँ, हमारे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं, प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं, बेटी जुदाई का दिन खत्म होने वाला है और वो लम्हा करीब आ रहा है कि तू मुझसे मिलने वाली है, तू मुझसे मुलाकात करने वाली है। गोया मुझे मरने का यकीन हो चुका है, अब मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। ऐ मेरे शौहरे नामदार, बड़े अच्छे मौके पर आप चले आए। हजरत फातिमा कहती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मेरी जिंदगी का आखिरी सलाम कबूल कीजिए और कुछ गुजारिश है उसको सुन लीजिए। कहा बोलो क्या गुजारिश है? फातिमा बोलती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ, आप मेरे सर को उठाकर अपनी गोद में रख लीजिए ताकि फातिमा को ये नाज हो कि मैंने आखिरी सांस लिया है तो अपने शौहर की गोद में लिया है। ऐ मेरे प्यारो, हजरत अली ने उनके सर को अपनी गोद में रख लिया है। हजरत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरे बाद हसनैन का ख्याल रखिएगा और एक गुजारिश ये है कि मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मेरी खता को माफ कर दीजिए। कहा कैसी बात करती हो फातिमा, अरे तू प्यारे रसूल की प्यारी बेटी है, हमेशा और दुख में सुख में तुमने हमेशा साथ दिया, कभी जिंदगी में कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, तुमसे कौन सी भूल हो गई है कि मैं माफ कर दूं? हजरत फातिमा फरमाती है, नहीं नहीं, मैंने अप्पा जान की जुबानी सुना है, मेरे सरकार फरमाया करते थे कि औरतें लाख नमाज पढ़ ले, लाख रोजे रख ले, लाख हज्जो ज़कात अदा कर दे, लेकिन जब तक के उसका शौहर उससे राजी नहीं रहेगा अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं इनायत फरमाएगा। इसलिए मेरे शौहर नामदार, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। बीवी रो रही, दुनिया से जा रही है, आखिरी वक्त है, प्यारे रसूल की प्यारी बेटी है फातिमा, और वो फरमाती है मेरी एक और तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है बोलो? कहा जब तक कि मैं जिंदा थी शरीयत ने आपके लिए दूसरी शादी हराम करार दिया था, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मैं मर रही हूँ, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं मर जाऊँ तो फलां कबीले की एक औरत है उससे आप शादी कर लीजिएगा। कहा उसी कबीले की औरत की कैद क्यों लगा रही हो? कहा मेरे शौहरे नामदार, मैंने सुना है कि उस कबीले की जो औरतें बच्चा जन्म देती हैं वो बड़ा बहादुर किस्म का बच्चा होता है, बड़ा तनुमंद किस्म का बच्चा होता है। जब वो औरत आपसे शादी कर लेगी और आपको बच्चा होगा तो वही बच्चा करबला के मैदान में जब मेरे हुसैन को मुसीबत की घड़ी आएगी तो वही बच्चा मेरे हुसैन की मदद करता हुआ नजर आएगा।
और तारीख से पूछो जब हजरत अली ने शादी फरमाई है तो अब्बास अलमबरदार पैदा हुए। अब्बास अलमबरदार ने करबला में क्या सलूक पेश किया है उसका मंजर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा और आपकी आंखें भीग जाएंगी। लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए हैं तो आओ देखो पैदा हुए। लोगों ने कहा अब्बास तो पैदा हुए हैं, अली को बेटा तो पैदा हुआ है लेकिन नाबीना पैदा हुआ है, आंखियारा बच्चा नहीं पैदा हुआ है, आंखें उसकी बंद हैं। पूरे कबीले में ये बात फैल जाती है लड़ी को लड़का पैदा हुआ है लेकिन नाबीना पैदा हुआ है। दिन भर ये बात चलती रही। इमाम हुसैन लंबे सफर पे गए हुए थे, शाम के वक्त वापस आते हैं, देखते क्या है अब्बास के आने की, अब्बास के पैदा होने की खुशी पूरे मोहल्ले में फैली हुई है, पूरे घराने में फैली हुई है। हजरत इमाम हुसैन से लोगों ने कहा मुबारक हो हुसैन, आपको भाई तो पैदा हुआ है लेकिन नाबीना पैदा हुआ है, अखियारा नहीं है, वो देखता नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा कहाँ है वो बच्चा, जरा लाओ तो मेरी गोद में लाओ। जैसे ही अब्बास को हजरत इमाम हुसैन ने गोद में लिया है, हदीस से पूछो तारीख बताती है कि जैसे ही इमाम हुसैन ने लिया हजरत अब्बास ने अपने दोनों आंखों को खोल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोनों आंखों को खोल दिया। अब देखो करबला का मैदान है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि करबला के मैदान में और हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की प्यारी बेटी है, वो फरमाती हैं ऐ मेरे चचा अब जुबानें सूख कर काटा हो गई हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास जाइए ना अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती है, अब मेरे लिए जाकर फुरात से पानी लेकर आइए। जैसे ही हजरत अब्बास रवाना होते हैं सकीना बोल रही है, सकीना कहती है ए चचा अब्बास पानी भी लेते आइएगा और इन दुश्मनों से कहिएगा कि मेरे बाबा को ना मारे, वो हुसैन को ना मारे, वो 2 दिन के प्यासे हैं, इनसे ये कहिएगा अली अकबर को ये ना मारे, ये तो तस्वीर मोहम्मद है, ये हम शक्ल पैगंबर हैं। अगर किसी को रसूल सरवरे कायनात की जियारत का शौक होता है तो वो जाते हैं और अली अकबर को देख लिया करते हैं, उनकी तस्कीन हो जाया करती है। ये हम शक्ले पैगंबर हैं, उनको ना मारे। अली असगर का क्या कसूर है, वो तो बच्चा है। लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं, फुरात की नहरों में घोड़ा डाल देते हैं, चुल्लू में पानी लेते हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए किसी तारीख में ये नहीं मिलता कि अब्बास ने फुरात की नहरों में कदम रखकर अपना एक घुट पानी पी लिया हो। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूं अब्बास कैसे पानी पीते, वो अंगूस ने ऐसे ही चुल्लू में पानी लिया होगा। सकीना का चेहरा याद आया होगा, अली असगर का चेहरा याद आया होगा, भला वो कैसे पानी पीते। वो मशकीजा लेते हैं, भरते हैं मशकीजा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यजीदी लश्करियों से सदा आती है ऐ लोगो खबरदार खबरदार, अब्बास ने अगर फुरात का पानी ले जाकर कीमे हुसैन में पहुंचा दिया और अहले बैत अतहार के नौजवानों ने पानी को पी लिया तो एक एक करके सबको तहे टेक कर देंगे, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए खबरदार पानी का एक कतरा कीमे हुसैन में जाने ना पाए। अब्बास अलमबरदार पानी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन आते हैं, एक तलवार चलाते हैं, हाथ नीचे गिर जाता है, फिर दूसरे हाथों से अलम लेते हैं, उस पे तलवार लगती है, दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है, तीसरी तलवार जैसे ही वो मशकीजे को अपने दांतों से पकड़ते हैं, अलम को संभालने की कोशिश करते हैं कि एक तीर सनसनाती हुई आती है जो हजरत अब्बास के पेशानी पे लगती है, दोनों आंख में खून भर जाते हैं, चारों तरफ से तीर की बरसात होती है, नीचे गिर जाते हैं, आवाज देते हैं ऐ मेरे इमाम आइए मेरी मदद कीजिए, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे आका आइए अपने भाई की मदद कीजिए। हुसैन दौड़े हुए जा रहे हैं, आगे में एक हाथ को तड़पता हुआ देखा, किस मोहब्बत के साथ हुसैन ने उस अब्बास के हाथ को अपने कलेजे से लगाया होगा। हुसैन तेरी जुरत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे हाथ को देखा, मेरे भाई का दूसरा हाथ तड़प रहा है, उसको लेते हैं कलेजे से लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है अब्बास चित लेटे हुए हैं, आंखों में खून भरा हुआ है, वो कह रहे हैं ऐ मेरे इमाम अगर मेरे दोनों हाथ सलामत
मोहब्बत होते तो मैं आपको ये जहमत भी कहने की गुजारिश नहीं करता, ये कोई ये जहमत भी नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरे दोनों हाथ नहीं है इसलिए मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि आप मेरे आंखों से खून को साफ कर दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने कपड़े से उनके आंखों के खून को साफ कर दिया है। जैसे ही खून साफ हुआ है हजरत अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, अब मैं मुस्कुराकर अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर रहा हूं, इसलिए कि जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले मैंने आपको देखा था और जब मर रहा हूं तो तमन्ना यह थी कि मरने से पहले आपके चेहरे ज़ेबा को अपनी आंखों में समा लूं। अब मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मैंने आखिरी में आपको देख लिया। कितना गम हुआ था हजरत अब्बास का मरने का। इन उलमाए किराम से पूछो, हजरत इमाम हुसैन ने उनका मरसिया एक जुमले में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अब्बास दुनिया से चले गए हैं तो लगता है मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई है। ऐ मुसलमानों, ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, अपने जानू अपने सर को इमाम हजरत अली के जानू पे रखे हुए हैं और दुनिया से जा रही हैं। फरमाती क्या है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, एक आखिरी गुजारिश और भी है। कहा वो क्या गुजारिश है, बोलो। कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने की खबर आम लोगों को मत दीजिएगा, जब रात का सन्नाटा हो जाए तो मेरे जनाजे को खास रिश्तेदार मिलकर उठाइएगा और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दीजिएगा। कहा ऐसी अजीबो गरीब तमन्ना क्यों कर रही हो, रात का सन्नाटा हो और अपना महरम हो। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब तक दुनिया में जिंदा रही किसी गैर महरम ने मेरे जिस्म को नहीं देखा, मरने के बाद तमन्ना यह है कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। यही वजह है कि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सैयदा तैयबा जाहिदा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है। ये कौन फातिमा है? अरे नबी के दिल का है टुकड़ा, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। हुसैन जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हुसैन जैसा बेटा पाला, गाली देके नहीं पाला, गलौज देके नहीं पाला। फातिमा पे हजारों सलाम। हसनैन का झूला भी झुला रही है, सुभान अल्लाह की तिलावत भी फरमा रही है। हसनैन झूला भी झुला रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कौन हुसैन है? आईने मसीयत का शनासा ऐसा, आईने मसीयत का शनासा ऐसा, जिनके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। ये इमाम हुसैन हैं, उनकी मोहब्बत में हम लोग बैठे हुए हैं। बोलो, हम लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना? बोलिए, सब लोगों को मोहब्बत है ना? अरे कसम खुदा की यही मोहब्बत मैदान महशर में काम आने वाली है। मैंने हदीसों का मुताला किया है। अगर तुम गौस से मोहब्बत करोगे, ख्वाजा से मोहब्बत करोगे, हुसैन से मोहब्बत करोगे तो ये अल्लाह वाले यहाँ भी तुमको काम आएंगे, मैदान महशर में भी काम आएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारी सिफारिश करेंगे। और हमको ये नाज है कि अगर इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कह दिया है रब्बे कायनात ये हमसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, तो हमारी निजात हो सकती है। आप बैठे हुए हो यहाँ याद हुसैन में बैठे हुए हो, ये खुशनसीब नौजवान लोग हैं कर्जा पट्टी के, जिन लोगों ने ये जलसा सजाकर आपको ये पैगाम देने की कोशिश किया है। आप इनकी कोशिशों को मुबारकबाद दीजिए और आप बैठे हो, आप भी काबिल मुबारकबाद हो। आओ सुनो, इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करता है उससे रसूल मोहब्बत करते हैं। एक जलसा हो रहा था झारखंड में, हमारे बहुत बड़े मौलाना साहब ने बयान किया, बहुत बड़े मोतबर मौलाना है, वो बयान कर रहे थे कि जलसा हो रहा था। बोलिए, यहाँ जलसा में आप क्या सुनने के लिए आए हैं? बोलिए ना। ये सुनने के लिए आए हैं कि इमाम हुसैन ऐसे थे, इमाम हुसैन नौजवान जन्नतियों के सरदार थे, इमाम हुसैन का ये मकाम था, यही ना सुनने के लिए आए हैं। लेकिन एक मौलवी था, मैंने कहा ना कि आज के जमाने का अजीब अजीब मौलवी है, वो यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है, वो यजीद की मुआफ़त करता है। वो मौलवी भी उसी पार का था, तकरीर करने लगा, तकरीर में कहने लगा, वो झारखंड में पहाड़ी एरिया में तकरीर हो रही थी, पहाड़ी मुसलमान था, जलसा कराया था इमाम हुसैन का, और वो बोल रहा था, मौलाना क्या बोल रहा था कि यजीद हक पर था, इमाम हुसैन बगावत के लिए गए थे, इमाम हुसैन झगड़ा करने के लिए गए थे, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। वो पहाड़ी मुसलमान, उसका दिमाग घूमा, दिमाग घूमा,
वो अंदर गया, उसने कहा अरे ये मौलवी क्या तकरीर कर रहा है, इसको तो हम ये सुनने के लिए बुलाए थे कि मेरे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। देखते क्या है कि एक बच्चा है अपने चंद बच्चों के साथ खेल रहा है, उसी बच्चे में एक ऐसा लड़का भी है, एक ऐसा बच्चा भी है जिसके बाल गर्दो गुबार में अटे हुए हैं, चेहरे से परेशानी हाल जाहिर है। और हजरत अल्लामा मौलाना तबारकुल हुसैन साहब चतुर्वेदी, ये देखिए मौलाना चतुर्वेदी साहब तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह जितने भी उलमाए किराम तकरीर फरमा रहे थे, मौलाना निशात रहमानी ने कहा, मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान ने कहा कि उलमा की और शोरा की एक कसीर तादाद है जो आपको महसूस करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये उलमाए किराम आते रहेंगे और आप उनके बयानात से महसूस होते रहेंगे। ये तो इजाजत है सर थोड़ी ना। तो मैं ये कह रहा था, क्या हुआ? हाँ सुनिए, वो जो तकरीर कर रहे थे तो वो तकरीर उल्टी सीधी कर रहे थे और वहां का पहाड़ी मुसलमान लोग सोचने लगा इनको तो हम इसलिए बुलाए थे कि ये इमाम हुसैन की अजमत को बयान करते, ये बयान करते कि एक मर्तबा मेरे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, वहां चंद बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा गर्दो गुबार में अटा हुआ है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, लेकिन मेरे रसूल सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं और उसी बच्चे को गली में जाकर कलेजे से लगा लेते हैं, उसके बालों को साफ कर रहे हैं, उसकी पेशानी को बोसा दे रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये किस घराने का खुशनसीब बच्चा है जिसको आप बेपनाह प्यार कर रहे हैं, जिससे आप बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इंटरनेशनल इस्लामी बच्चा है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं हूँ, ये किस घराने का है, किस खानदान का है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन एक मर्तबा मैं इसी गली से गुजर रहा था तो इसी बच्चे को मैंने ये देखा कि ये मेरे नवासा हुसैन के साथ खेल रहा था और इमाम हुसैन के कदमों से जब धूल गिरती थी तो वो धूल उठाकर अकीदत में वो पेशानी से लगा लिया करता था, मोहब्बत से लगा लिया करता था। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूं। ये सुनना चाह रहे थे उलमाए किराम से, लेकिन वो मौलवी उल्टा सीधा बोल रहा था। अभी मेरे पास मोबाइल में जाकिर नाइक की तकरीर है, उसने कहा कि मैं यजीद को हक पे जानता हूं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा है, जिसको भी सुनना हो वो मेरी तकरीर के बाद मेरे मोबाइल से सुन सकते हैं उस तकरीर को। जाकिर नाइक की तकरीर है। आज के जमाने में वो ये कहता है कि आज के डेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कोई जरूरी नहीं है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, ये उसका अकीदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, वो पहाड़ी मुसलमान था, उसने सोचा ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। वो उठता है और उठने के बाद चला जाता है अंदर और एक भुजाली होता है, हंसवा से ज्यादा टेढ़ा होता है, उसको गया और घर से लेके निकला और निकलने के बाद उसने ये सोचा कि जो मौलवी इमाम हुसैन की गुस्ताखी कर रहा है, जो नवासे रसूल की शान में ये बोल रहा है और उनके खिलाफ बातें कर रहा है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। वो पीछे से उसने ऐसी भुजाली मारा, ऐसा हमला किया कि सर जो 10 किलो का सड़ा हुआ तरबूजा था दूर जाके गिर गया। और उसके बाद एक जुमला निकला उसके होंठों से, जुमला सुनो और कुर्बान हो जाओ। वो कहता है उठाओ इस सूअर को, यही कहा हजरत, उठाओ इस सूअर को और यहां पे गड्ढा करके उसको दफन कर दो। लोगों ने गड्ढा किया, उसको गाड़ दिया, बात फैल गई, इलाके में बात फैल गई, चारों तरफ खबर फैल गई कि एक मौलवी का मर्डर कर दिया गया है, एक मौलवी का खून हो गया है। पुलिस को खबर हुई, पुलिस आई, पुलिस लोग अपने सिपाही को लेकर के आए, कहा तुमने यहाँ किसी मौलवी का मर्डर किया है? तो वही आदमी बड़े एतमाद से बोलता है, बड़े यकीन से बोलता है, क्या बोलता है कि नहीं, यहाँ किसी मौलवी का मर्डर नहीं हुआ है। कहा नहीं, मर्डर तो हुआ है। कहा कि हाँ, एक सूअर को मारकर हम लोगों ने यहीं गाड़ दिया है, एक सूअर को मारकर हम लोगों ने यहीं गाड़ दिया है। कहा कैसी बात करते हो? कहा हाथ कंगन को आरसी क्या है?
आप अभी भी गड्ढा खोद के देख लीजिए, सुअर ही होगा, सुअर ही होगा। हजारों लोगों ने अपने आंखों से इस सीन को देखा, इस मंजर को देखा कि जब पुलिस ने गड्ढे की खुदाई किया तो वहां कोई मौलवी की लाश नहीं थी, एक सुअर गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। आप कहोगे मौलाना बिलाली साहब, आपकी ये बात मेरे भेजे में नहीं उतर रही है, मेरे दिमाग में नहीं उतर रही है। मैंने कहा मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता हूं, और एक हदीस सुनाता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। इन उलमाए किराम की जुबानी सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। ये उमर फारूक वो हैं जिसके बारे में सरकार ने फरमाया था कि जिस रास्ते से मेरा उमर गुजर जाया करता है, शैतान भी उससे पनाह मांगा करता है। यही उमर फारूक हैं, आज चले आ रहे हैं, और एक शराबी एक शराब की बोतल को अपने कंबल में नीचे छुपा के चला आ रहा है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हदीस से पूछो। वो शराबी देखता है उमर फारूक को और अपनी दिल की गहराई से कहता है, रब्बे कायनात, आज उमर के कोड़े से बचा लेना, जिंदगी भर शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा, शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। उमर फारूक करीब आए और पूछा, ए इंसान, बगल में क्या छुपा के लिए जा रहा है? तो वो डर के मारे डरता भी है और कह रहा है, मौला उमर के कोड़े से बचा लेना, उमर के कोड़े से बचा लेना। और वो बोलता है, हुजूर दूध है। क्या बोला? हुजूर दूध है, दूध है। जैसे ही कहा दूध है, अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक मुस्कुराए, कहा देखें किस तरह का दूध है, हम भी तो देखना चाहें इस दूध को कि जिसको तुम इस दोपहर की गर्मी में कंबल में छुपा के लिए चला जा रहा है। जैसे ही वो इंसान दूध की बोतल, शराब की बोतल हजरत उमर फारूक के हवाले करता है, उमर फारूक ने उस बोतल के मुंह को खोला और जैसे ही ढाल के देखा तो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, अल्लाह ने उस शराब को दूध में तब्दील फरमा दिया था, दूध में बदल दिया था। उस आदमी से पूछा गया कि तुमने ये कैसे कहा कि ये सुअर है? उसने कहा, मेरा ये ईमान बोल रहा था कि जो रसूल का दीवाना होगा, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाला होगा, वो इंसान नहीं, वो इंसान यकीनन में हुजूर सरवरे कायनात के नवासे से भी मोहब्बत करता होगा, और जो गुस्ताखे हुसैन होगा वो मेरी नजर में मौलवी नहीं हो सकता है, वो सुअर ही हो सकता है। उस यकीन का उसको बदला मिला, यकीन का सदका मिला। यकीन भी अजीब बात है, यकीन भी अजीब दौलत है। पहले यकीन करना चाहिए आदमी को, यकीन की दौलत। जो ढुलमुल रहता है, ढुलमुल ढुलमुल, इधर करूं उधर करूं तो वो बड़े घाटा में रहता है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये बरकत है कि वैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और दरिया के ऊपर पार हो जाओ, कश्ती की कोई जरूरत नहीं है। एक बुढ़िया सुन रही थी, वो दूध बेचा करती थी, रोजाना दरिया के पार जाया करती थी। उसने सोचा, वाह रे मौलाना साहब, कितना अच्छा नुस्खा बयान कर दिया, कितना अच्छा नुस्खा बता दिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत है। मुझको रोजाना पैसा भी लगता था, टाइम भी बर्बाद होता था, और मुझे इंतजार करना पड़ता था कश्ती का। वो रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी, दरिया के पार हो जाती थी, दूध बेच के आती थी, दरिया के पार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हो जाती थी। जमाने के बाद एक दिन वही मौलवी साहब उसी दरिया के किनारे टहल रहे थे। बुढ़िया ने देखा, कहा क्या मौलाना साहब क्या बात है? तो कहा उस पार जाना है। तो कहा उस पार जाना है तो जाते क्यों नहीं है? कहा कैसे जाऊं? कहा अरे आप ही ने तो तकरीर किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो और दरिया के पार हो जाओ। तो मौलाना ने पहचाना नहीं, तकरीर याद आ गई कि हाँ तकरीर में तो मैंने एक दिन कहा था। उनको क्या मालूम कि ये बुढ़िया भी सुन रही थी। अब बुढ़िया को यकीन हो गया है। अब बुढ़िया कहा, बुढ़िया तू कैसे जाती है? कहा हुजूर जब से आपने तकरीर किया है अब कभी भी मैं मल्लाह का इंतजार नहीं, कश्ती का इंतजार नहीं करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ, उस पार चली जाती हूँ। कहा अच्छा तुमको ऐसा यकीन है? तो कहा हाँ आप भी पढ़िए बिस्मिल्लाह, चलिए। मौलाना का यकीन एतमाद बिल्कुल ढुलमुल था, ढुलमुल था। कहा नौजवानों को बुलाया, कहा सुनो मोटी मोटी रस्सी लाओ, मेरे कमर में बांधो, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरिया में कदम रखता हूं, जहां डूबने लगूं तो जल्दी से रस्सी को खींचना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वारा नियारा हो जाए, मेरा मामला ही हल हो जाए। तो बोलिए फायदा होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में है, यही मोमिन की शमशीर है। अगर यकीन मुहकम होता है तो कामयाबी अपने कदमों को चूमा करती है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज
बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं और जहाज में तूफान आ गया है। कैप्टन ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया कि पानी का जहाज अब डूब जाएगा। उनकी माँ भी शरीके सफर थी, दौड़ी हुई चली जा रही है। तो देखती क्या है, इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिले बरेलवी नाते मुस्तफा लिख रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नात लिख रहे हैं, कहा बेटा जहाज डूबने वाला है, कहा मां फिक्र मत करो, जो दुआ मेरे रसूल ने बताई है कि ये दुआ पढ़ के जहाज पर बैठोगे तो जहाज डूब नहीं सकता, साहिल तक वो आसानी के साथ पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस यकीन के साथ वो दुआ पढ़ लिया, तूफान खत्म हो गया, इमाम मोहम्मद रजा साहिल पे पहुंच गए। यकीन बहुत बड़ी दौलत होती है। मैं कहना आपको ये चाहूंगा, यहां बैठे हो कर्जा पट्टी में तो इस यकीन के साथ बैठो कि यहां से हम उठेंगे और हुसैन की मोहब्बत को लेकर उठेंगे, तो कसम खुदा की ये मोहब्बत यहां भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन की महफिल है। हुसैन कौन थे? रसूल के नवासा थे। हुसैन के मकाम को हम लोग क्या समझें? क्यों झगड़ा हुआ और क्यों इसमें इतना दर्द पैदा हो गया? उम्मत को मेहमान बुला के बुलाया था। ये फातिमा हसनैन जब बीमार पड़ गए तो रोजे की मिन्नत माना, कुरान में इस वाकये का जिक्र आया। अरे ये किस घराने के बच्चे थे, ये किस घराने के लोग थे, तसव्वुर तो करो। फातिमा ने रोजा की मिन्नत माना, नमक और रोटी सामने में है, कल फिर रोजा रहना है। एक यतीम बच्चा आया, दरवाजे पे सदा लगाया, ओ सखी रसूल की सखी बेटी, मैं भूखा हूं, मुझको खाना दे दो। हजरत फातिमा ने अपने हिस्से की रोटी दे दिया। दूसरे दिन फिर नमक और पानी पे इफ्तार और रोजा। दूसरे दिन एक मिस्कीन आता है और जैसे ही रोजा इफ्तार करना चाहती है, आवाज लगाता है, मैं भूखा हूं, मुझको खाना दे दो। हजरत फातिमा ने अपने हिस्से की रोटी दे दिया। तीसरे दिन एक कैदी आया और इफ्तार करना चाह रही हैं कि उसने कहा खाना दे दो, तो हजरत फातिमा ने दे दिया। अरे ये वो घराना है जिसको देखकर जमाने के शायर ने कहा था कि खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये वो लोग थे और उन लोगों के साथ ये सलूक उम्मत किया है। उम्मत जद ने नाना जान की उम्मत में मेहमान बनाकर बुलाया है। सोचा था कि कुछ कद्र करेंगे, यहाँ पानी बंद कर दिया गया है, खून के प्यासे हो गए हैं। हाल क्या है? अरे इमाम हुसैन का मकाम अगर देखना है तो सहाबे किराम से पूछो, ये सहाबे किराम तुमको बताएंगे कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है। आप जानते हो ना, इमाम हुसैन की शहादत आम हो चुकी थी। मेरे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर बता दिया था कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। और मैं कभी कभी कहता हूं कि उनकी परवरिश ही हो रही थी, परवरिश की जा रही थी शहादत के लिए। चुनांचे बहुत मशहूर हदीस उलमा बयान करेंगे, दाएं कांधे पर हजरत हुजूर सरवरे कायनात हमेशा इमाम हसन को बैठाया करते थे और बाएं कांधे पर इमाम हुसैन को बैठाया करते थे, और उनका पांव लटक कर हुजूर सरवरे कायनात का दिल, इंसान का दिल बाएं जानिब होता था, जहां पे कल्बे नबूवत होता था, मेरे रसूल का दिल हुआ करता था, वहां मेरे इमाम हुसैन का पैर लटकता हुआ होता था। गोया मेरे इमाम हुसैन की तरबियत मेरे रसूल सरवरे कायनात कर रहे थे। ऐ हुसैन, मैदान करबला में तेरे कदम में अपने दिल की ताकत से इतना जोश भर दूंगा, इतनी इस्तिकामत भर दूंगा कि लाख मुसीबत आ जाए तेरे कदम में कोई लग़ज़िश नहीं आ सकती। इमाम हुसैन करबला में हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जानते हो ना, मोहब्बत करबला में भी उनसे मोहब्बत करने वाले भी लोग बहुत थे, नफरत करने वाले भी लोग थे, जान लेने वाले भी लोग थे। और जान लेने वाले कौन लोग थे? रसूल का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, अजान वो भी देते थे, तस्बीह लेकर वो भी घूमते थे, दाढ़ी वो भी रखते थे, बड़े बड़े मुसल्ले बिछाकर वो लोग भी नमाज पढ़ते थे। लेकिन ये कैसी नमाज थी कि एक जानिब नमाज भी हो रही है और दूसरी जानिब इमाम हुसैन के कत्ल करने का मंसूबा नहीं, बल्कि अज़्म लेके आया है कि हुसैन का सर लेके जाना है, उनके खानदान वालों का सर लेके जाना है, उनके खानदान वालों को तबाह व ताराज कर देना है। ये अज़्म है, मुकम्मल मंसूबा है। और वारे इमाम हुसैन 72 आदमी के साथ हैं, लेकिन सब्र की इंतहा देखो। अरे जाबिरों ने जब्र की इंतहा किया, मेरे हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दिया। मैदान करबला में मोहब्बत करने वाले भी एक से एक लोग मौजूद हैं। दुनिया वालों को सबक दे रहे हैं, मोहब्बत करोगे तो कामयाब हो जाओगे।
देखो ये शहरबानो हैं, इमाम हुसैन की बीवी हैं, इमाम हुसैन की बीवी हैं। आजकल की बीवियां भी सबक हासिल करें, थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करने लगती हैं और अपने शौहरों से नाराज हो जाती हैं, और शौहर भी इस बात से सबक हासिल करें, बीवी मोहब्बत के लिए है, बीवी नफरत के लिए नहीं है, बीवी तलाक देने के लिए नहीं है। मेरे सरकार की पूरी जिंदगी का मुताला कर दो, मेरे सरकार ने तलाक का लफ्ज कभी भी अपनी जुबान पे नहीं लाया। मेरे सरकार फरमाते हैं निकाह की महफिल में जाओ, निकाह करना सुन्नत है, वहां 2 दिनों को जोड़ा जाता है। तलाक की महफिल से भागो, वहां 2 दिनों को तोड़ा जाता है। मेरे सरकार हैं, उनके नवासा हैं इमाम हुसैन, करबला की धरती पर शहर बानो हैं। आप जानते हो ये शहर बानो कौन थी? ये ईरान के बादशाह की डायरेक्ट पोती थी, डायरेक्ट पोती थी ईरान के बादशाह की। सोने चांदी से लद करके कैदी बना करके उमर फारूक के जमाने में लाई गई थी। सब लोगों की तमन्ना थी कि इससे मेरी शादी हो जाए, शहरबानों से मेरी शादी हो जाए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने फरमाया नहीं, ये दुनिया के बादशाह की शहजादी है, इसके हिस्से में कोई दीन का शहजादा होना चाहिए। और शादी के लिए इंतखाब फरमाया मेरे हजरत उमर फारूक ने, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी के लिए इंतखाब फरमाया इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन से शादी हो गई। करबला की धरती पर शहर बानो भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, करबला की धरती कैसी भयानक तारीख है, कैसे मुसीबत की तारीख है। हजरत इमाम हुसैन अपनी बीवी शहर बानो को बुलाते हैं और ये कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, तू ईरान के बादशाह की पोती है, तेरी रगों में ईरान के शहंशाह का खून दौड़ रहा है, तू बहुत आली नस्ब है, बहुत अच्छे खानदान की है। इतना कहना था कि हजरत शहर बानो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, ऐ मेरे शोहरे नामदार, मेरी मोहब्बत को आप रुसवा न कीजिए, कसम खुदा की, अगर मेरी रगों में ईरान के बादशाह का खून दौड़ रहा है तो आपकी रगों में इस्लाम के शहंशाह का खून दौड़ रहा है। आप ताजदार अंबिया के नवासा हैं, आप सुल्तानुल अंबिया के नवासे हैं, आप हसब में भी मुझसे बेहतर हैं, नसब में भी आप मुझसे बेहतर हैं। कहा, ऐ मेरी बीवी शहरबानो, तुम सोने के बर्तन में, सोने के तख्त पर, सोने के चमचे से खाना खाया करती थी, लेकिन जब मुझ जैसे दरवेशे बेनवा की ज़ौजियत में आ गई तो टूटी हुई चटाई पर बैठकर मिट्टी के बर्तन में आबे ज़मज़म पीने में तुमने फख्र महसूस किया। कभी तुमने मुझको शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन सुनो, ये करबला की धरती पर तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया है, अली अकबर की उंगली को थाम लो, और ईरान का तख्त आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चली जाओ। आज लोगों को मेरे सर की जरूरत है, लोग मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन शहरबानों ने कैसे मोहब्बत भरा जवाब दिया था। उन्होंने कहा, मेरे सरताज, मुझको अपने कदमों से मत जुदा कीजिए, मत हटाइए अपने कदमों से, कसम खुदा की, अरे एक बेटा अली अकबर क्या, अल्लाह ने 10 बेटा दिया होता तो हुसैन एक एक करके आपके कदमों पर मैं मुस्कुराते हुए निछावर कर देती। आज दुनिया जानती है कि शहर बानो के नाम को अकीदत से औरतें बोसा दिया करती हैं। वारे शहर बानो, तुमने मुसीबत में शौहर का कितना अच्छा साथ दिया है, और अगर चली भाग आई होती तो दुनिया शहर बानो के नाम पर थूकती। औरतें थूकती कि कैसी बेवफा औरत थी, सुख में तो शौहर का साथ दिया और दुख में और मुसीबत की घड़ी में शौहर का साथ छोड़ दिया। ये मोहब्बत करने वालों की जमात भी करबला में मौजूद है। कौन नहीं जानता है कि हजरत ज़ैनब, दुनिया में हजारों बहनें पैदा होती रहेंगी, कयामत की सुबह तक बहनें पैदा होती रहेंगी, लेकिन जो बहन ज़ैनब ने करबला की धरती पर इमाम हुसैन की मोहब्बत का सबूत पेश किया है, तारीख़ आलम में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत शहरबानो के बाद हजरत ज़ैनब करीब जाती हैं और कहती हैं, ए मेरे भैया, मुझे अपने नाना जान की एक हदीस याद आ रही है। कहा, नाना जान की हदीस? अल्लाह अल्लाह, कैसी औरत थी, ये अली की बेटी है, ये फातिमा की बेटी है। मुसीबत की घड़ी में हमारी माँ और बहनें हाय बाप और हाय माँ के अलावा कुछ नहीं उनको याद रहता। कुर्बान जाओ हजरत ज़ैनब की शराफत पर कि हजरत ज़ैनब फरमाती है, मुझको हदीस मुस्तफ़ा याद आ रही है, रसूल की हदीस याद आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, वो कौन सी हदीस है? कहा, मेरे भाईजान, मेरे नाना जान फरमाया करते थे, अस्सदक़तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को रद्द कर दिया करता है, सदका बलाओं का खात्मा कर दिया करता है। आपको मालूम है ना, ये मेरे सरकार की हदीस है, जब भी कोई मुसीबत आए सदका दीजिए, मुसीबतें टल जाएंगी, मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की एक बहुत मशहूर हदीस है। एक नौजवान बैठा हुआ है, मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं, ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये लड़का सिर्फ 6 दिन जिंदा रहेगा। कहा, अभी तो इसकी शादी हुई है,
इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। मलकुल मौत कहते हैं, ए हजरत, मुझको ये नहीं पता चलता कि किसकी बीवी बेवा हो रही है, कौन बच्चा यतीम हो रहा है। अल्लाह का हुक्म होता है, मैं उसको उठा के ले जाया करता हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, नौजवान तुम 6 दिन के बाद मर जाएगा। वो नौजवान निकल रहा था, उसके जेब में काफी पैसे थे। एक फकीर से मुलाकात होती है, भरपेट खाना खिला देता है और बहुत सारे पैसे उसको सदके में दे देता है। 6 महीने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो नौजवान चलता फिरता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। कहा मलकुल मौत से कि तुमने कहा था 6 दिन की जिंदगी है, ये तो 6 महीने से जिंदा है। कहा, ए हजरत, अल्लाह तबारक व तआला ने सदका देने की वजह से इसने फकीर को खिला दिया था। अल्लाह ने इसको 6 दिन के बजाय 60 साल की उम्र अता फरमा दिया है। अब ये 60 साल जिंदा रहेगा। सदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को रद्द कर दिया करता है। इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये तो सच है कि सदका बलाओं को रद्द कर दिया करता है, लेकिन अपने घर में दाना नाम की कोई चीज नहीं है। फाके से हम लोग गुजर रहे हैं, खुमा हुसैन में फुरात का पानी भी नहीं आ रहा है। ए मेरी बहना, अभी तुम कौन सी चीज रखती हो कि तुम उसको सदका कर दोगी तो मेरी मुसीबत टल जाएगी। हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कहती है, ए मेरे भाईजान, ये मेरे दोनों लाल हैं, ये जाफर तैयार का खून, मेरे शौहरे नामदार का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। ये अली का नवासा है। ए प्यारे, आप इनको इजाजत दीजिए, जिसका नाम औन है, जिसका नाम मोहम्मद है, ये दोनों मेरा लाल है। अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा आपके कदमों पे सदका कर देने के लिए तैयार है, इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। वो नन्हा सा बच्चा, फूल जैसा बच्चा, वो गुलाब जैसा बच्चा, जिसकी उंगली पकड़ के थाम कर उंगलियों में आंगनों में मैंने चलाया था, जिसको मैंने गोद में खिलाया है, इस खूनखार लश्कर के सामने मैं कैसे भेजूं, जहां से अब्बास वापस नहीं आए, जहां से अली अकबर वापस नहीं आए, जहां से कासिम वापस नहीं आए, जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। ये बच्चा जाएगा तो इसकी भी लाश हमको उठा के लानी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन रोने लगे, नहीं नहीं, ए बहन, मेरे दिल में वो ताकत नहीं है कि मैं इसको इजाजत दूं, मैं ये ताबे जब्त कहां से लाऊंगा, नहीं नहीं, मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन वो बच्चे हैं, तड़प रहे हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं, ऐ मेरे भाईजान, अगर आपने इजाजत नहीं दिया तो ये बच्चे रो रो करके मर जाएंगे। ये बच्चे हमसे कल ही से तकाजा कर रहे हैं कि मामू जान को कहिए कि मुझको मैदान जंग में जाने की इजाजत दे, इसलिए कि मैं बच्चा तो जरूर हूं, लेकिन मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। ये जितने भी शैतान लश्कर वाले हैं, ये सबको अच्छी तरह मैं समझा दूंगा कि मेरे हाथों में बाजुए हैदरी है, मेरे हाथों में अली के खून की ताकत है, मैं इनके पुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा। ये बच्चा है, बच्चा है। आज हम लोग भी निकालते हैं ना जुलूस, फन हर्ब से हम लोगों को कोई अब मामला नहीं रहा। लड़ाई का फन सीखना चाहिए था, अब हम लोगों को लड़ाई के फन से कोई मतलब नहीं। अब उसकी जगह लोगों ने शराब ले लिया है, ताड़ी ले लिया है। इमाम हुसैन का नाम ना जाने हम कैसे नापाक मुंहों से लेते हैं। अरे हमको तो करना ये चाहिए था कि हम रोजाना कुरान की तिलावत करते और शुहदाए करबला की रूह को इसका सवाब पहुंचा देते। हम अपने गरीबों को खाना खिलाते, गरीबों को कपड़ा पहनाते, उसका सवाब शुहदाए करबला की रूह को भेज देते। लेकिन हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। ये अली का शेर है, ये औनो मोहम्मद है। जैसे ही मैदान करबला में जाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो ये नहीं कहते हैं कि मैं अली का पोता हूं, बल्कि कोई पूछता है कि अरे ये बच्चा कौन है। ऐसा लगता है कि दो चांद आपस में मिल करके मैदान करबला में निकल आया है। तो वो बच्चे कहते थे, लोगों मुझको पहचानो, मैं हुसैन का गुलाम हूं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए आया हूं। पुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। अली का बच्चा शेर खुदा मालूम हो रहा है, पैदा हुआ है, शेर खुदा मालूम हो रहा है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के खानदान वालों ने बड़ी बहादुरी का सबूत पेश किया है। यह हजरत कासिम है, ये इमाम हसन के बेटा है। जैसा ही मैदान करबला में आते हैं, अमर साद कहता है, ए लोगो, अर्जक नाम का एक पहलवान था जो 4000 आदमी पे भारी हुआ करता था। कहा, अर्जक तुम जाओ, देखो ये अली का पोता है, इससे मुकाबला आसान नहीं है। अर्जक मुस्कुराने लगता है, हंसते हुए कहता है, अरे एक बच्चे के मुकाबले में मुझको भेज रहे हो, ये मेरी तौहीन है। पूरे अरब में मेरी बहादुरी का डंका बज रहा है, मैं इसके बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। अगर तुमको भेजना है तो मेरे पास 4 बेटा है जो हजार आदमियों पे भारी है, पहलवान है, उसको भेज देता हूं। एक को भेजा, जैसे ही कासिम के पास गया, ऐसी तलवार मारा कि उसका सर अलग बदन अलग। दूसरे को गुस्सा आया, दूसरा गया, उसको भी कत्ल कर दिया। तीसरा गया, उसको भी कत्ल कर दिया। चौथा गया, उसको भी मिनटों में कत्ल कर दिया। अब अर्जक से देखा न गया, मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है। और जैसे ही हजरत कासिम के
करीब गया, पूरे करबला की जमीन हिल रही थी, पता नहीं इसका क्या हश्र होने वाला है। लेकिन जैसे ही अरज़क करीब जाता है, हज़रत कासिम ने कहा, ए अरज़क, मैंने सुना था कि तू बड़ा पहलवान है, लेकिन तेरे घोड़े की जीन भी ढीली है, तुम्हें कसने भी नहीं आया। उसने पलट के देखा, धोखा खा गया। ऊपर से ऐसी तलवार मारी हज़रत कासिम ने कि उसके जिस्म को दो टुकड़े करते हुए, उसके घोड़े को दो टुकड़े करते हुए उनकी तलवार जमीन में धंस जाती है। ये बहादुरी थी, ये शुजाअत थी इमाम हुसैन के खानदान। लेकिन करबला का मैदान एक एक करके देखो, उस जमाने में लड़ाई का एक उसूल था। उसूल ये था कि एक उधर से आता था, एक इधर से जाता था, एक उधर से आता था, एक इधर से जाता था। अगर इस उसूल पे अमल होता तो वो 22,000 का लश्कर जर्रार था। ये तनहा ये लोग ऐसे थे कि एक एक करके लोग आते जाते ये सबको कत्ल करते चले जाते। लेकिन वहां लड़ाई का उसूल तोड़ दिया गया, चारों तरफ से हजारों तीर की बरसात होने लगती थी। जाहिर बात है कि जब मुकाबले का उसूल ही तोड़ दिया जाता था तो लोग घोड़े से गिर जाते थे, और जब दम तोड़ने लगते थे तो लोग जाकर उसे कत्ल कर दिया करते थे। मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहादुरी का वो सबूत पेश किया, और शुहदाए करबला ने ऐसी तारीख लिख दिया है कि पूरी दुनिया वालों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक लाहे अमल है, और दुनिया वालों को ये सबक देता है, ए हुसैन, हम तुम्हारे सब्र को हजारों सलाम करते हैं, तुम्हारी इस्तिकामत को हजारों सलाम करते हैं, आपकी शुजाअत को हजारों सलाम करते हैं। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जी आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिनके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा। क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा। कैसा नवासा मिला सुनो। उलमाए किराम बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात में आपके जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि करबला का जो वाकया आया वो क्यों आया, क्यों गए इमाम हुसैन। लोग कहते हैं इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए, लेकिन जब जब करबला की तारीख दोहराई जाती है तो लोगों को यह मैसेज दिया जाता है, लोगों मरना तो हक है, सब लोगों को मरना है, लेकिन जमीन ने करबला की तारीख चीख चीख कर कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसलिए कि इमाम हुसैन अपनी जान बचाने के लिए करबला में नहीं गए थे, बल्कि जान देकर इस्लाम बचाने के लिए गए थे, जान देकर ईमान बचाने के लिए गए थे, जान देकर कुरान बचाने के लिए देकर गए थे। बताओ कि जो बचाने के लिए गए थे मेरे इमाम हुसैन, वो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? बोलिए, इस्लाम बचा हुआ है ना? अगर मेरे इमाम हुसैन न गए होते तो इस्लाम की शक्ल तब्दील हो गई होती, इस्लाम का मसला बदल गया होता। लेकिन इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानियां देकर इस्लाम की अजमत को बचा लिया, इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दिया। ये मेरे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, उनकी नवाजिश, मेरे इमाम हुसैन का इसके लिए इंतखाब किया गया था। ये इमाम हुसैन वो थे कि अगर चाहते खुद अपने से दुआ कर लेते तो नक्शा बदल जाता, माँ दुआ कर देती तो नक्शा बदल जाता। माँ की दुआ में बड़ी ताकत हुआ करती है, माँ की दुआ में बड़ी ताकत हुआ करती है। ए लोगों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने अपनी माँ से कैसी मोहब्बत किया है, और तारीख आलम से पूछते हैं। जब मक्का से सफर फरमा रहे हैं, हुजूर सरवरे कायनात के रोजा से सफर फरमा रहे हैं, मदीना से सफर फरमा रहे हैं, तो हुजूर के रोजे पर भी जाते हैं, अपने माँ के रोजे पर भी जाते हैं, और माँ के रोजे पर लिपट लिपट के कहते हैं, माँ मुझे तुमसे कितना प्यार है, एक लम्हा के लिए भी मैं तुमसे जुदा होना नहीं चाहता था, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत में जुदा होकर के जा रहा हूँ। ये माँ की मोहब्बत है। सुनो, आज भी लोगों को माँ से मोहब्बत करनी चाहिए, हम लोगों के सीने में भी माँ की मोहब्बत होनी चाहिए। माँ और बाप की अजमत, ऐसी अजमत है, ऐसी दौलत है। मैं कभी कभी कहता हूं, लोगों तुम लोगों ने पीर साहब का हाथ बहुत चूमा है ना? अरे जहां भी पीर साहब आते हैं लोग, आप लोग हाथ चूमते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीर का हाथ चूमना नाजायज है, नहीं, पीर का भी हाथ चूमो, लेकिन कलेजे पे हाथ रखकर बताओ कभी माँ का हाथ चूमा है? माँ के हाथ का बोसा दिया है? अरे ये माँ है, अगर दुआ कर देती हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तो करबला का नक्शा बदल जाता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की माँ फातिमा ने भी अपने बेटे को इसीलिए पाला था कि ये इस्लाम के काम करता हुआ नजर आएगा, ये इस्लाम के लिए जान देता हुआ नजर आएगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला की धरती पर इमाम हुसैन से मोहब्बत का, इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर इस्लाम से मोहब्बत का वो सलूक पेश किया कि तारीख आलम के शायर ने पुकार के कहा, ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। इस्लाम जब तक के जिंदा रहेगा इमाम हुसैन की याद जिंदा रहेगी,
इमाम हुसैन की याद जिंदा रहेगी। इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ए बिरादरान इस्लाम, इस कर्जा पट्टी के इस जलसे में मैं आपको यही पैगाम देकर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं कि ऐ लोगों, अगर सही मानों में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हुसैन से मोहब्बत करो, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत प्यारे रसूल की मोहब्बत है। प्यारे रसूल ने इमाम हुसैन से मोहब्बत किया है, हजरत जिब्रील ने इमाम हुसैन से मोहब्बत किया है, रब्बे कायनात ने इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाया है। जी, बहुत मशहूर वो हदीस है, इमाम हसन इमाम हुसैन बचपने में कुश्ती लड़ रहे हैं तो मेरे मुस्तफ़ा इमाम हसन की जानिब से, बड़े भाई की जानिब से हिमायत कर रहे हैं और बढ़ बढ़ के कह रहे हैं हुसैन के पैर को पकड़ लो, हुसैन के हाथ को पकड़ लो। हजरत फातिमा आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, अब्बा जान, सब लोग तो बच्चे की हिमायत करते हैं, छोटे की हिमायत करते हैं, आप हसन की हिमायत क्यों कर रहे हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कह रहे हैं कि मेरी आंखें ये देख रही हैं कि जिब्रील इमाम हुसैन की हिमायत कर रहे हैं, इमाम हुसैन की जानिब से जिब्रील बोल रहे हैं और हम इमाम हसन की जानिब से बोल रहे हैं। ये हुसैन का मकाम है, उस मकाम को अपने दिल में जगह दो। ये कर्जा पट्टी के नौजवान बहुत ही काबिल कदर हैं, काबिल सद एहतराम हैं कि उन्होंने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को मोहब्बत हुसैन की दावत दिया है। ये मोहब्बत हुसैन वो है कि जब मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा मकाम ऊपर होगा, मकाम ऊंचा होगा। आखिरी हदीस सुनो, बात खत्म करता हूं। मेरे रसूल सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, एक कलमा पढ़ने वाले हैं। उमर फारूक उनका नाम है, उनका एक बेटा है अब्दुल्ला उनका नाम है, बचपने के आलम में है, हुसैन के साथ खेल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल से कहते हैं, अब्बा जान देखिए ना, आप अगर प्यारे रसूल का कलमा पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि उनके खानदान के बच्चे हमको ताना देने लगे। कहा हुआ क्या? कहा हुसैन ने ये कहा है कि तुम्हारा बाप मेरे नाना जान का गुलाम है। कहा अच्छा ऐसा कहा है? कहा कहा वो लिख के दे सकते हैं? कहा कि हाँ एकदम लिख के दे सकते हैं। कहा जाओ हुसैन से तहरीर लेकर के आओ। हजरत अब्दुल्ला जाते हैं, कहते हैं हुसैन आप जो बोलते हैं कि मेरे अब्बा जान आपके नाना जान के गुलाम है, आप लिख के दे सकते हैं? कहा मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के जैसे ही हजरत अब्दुल्ला लेके चले जा रहे हैं, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब्बा हुजूर जैसे ही तहरीर को देखेंगे उनका तेवर बदल जाएगा, उनका जलाल का आलम होगा। लेकिन जैसे ही वो तहरीर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं, उस तहरीर को कभी आंखों से लगा लेते हैं, कभी चूमा, कभी बोसा लेते हैं, कभी कलेजे से लगाते हैं, अपने माथे पे रखकर मारे खुशी के रक्स करने लगते हैं। बेटा ने पूछा, अब्बा जान आपको तो जलाल आना चाहिए था, आपका चेहरा गुस्से में लाल होना चाहिए था, आपका तेवर खुशी में क्यों बदला हुआ है? हजरत उमर जवाब देते हैं, बेटा अरे कल तक मैं परेशान था, रब पूछेगा उमर दुनिया से क्या लेकर आए हो तो क्या जवाब दूंगा, लेकिन अब मुझको जवाब मिल गया। रब पूछेगा उमर क्या लेकर आए हो तो कह दूंगा तेरे रसूल की गुलामी की सनद लेकर आया। और ये सनद किसी आरे गैरे ने नहीं दिया है, जन्नती नौजवान के सरदार इमाम हुसैन ने ये सनद दिया है। अब मुझको कोई फख्र की बात है मेरे लिए, अब मुझको कोई डर नहीं है, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। मैं मोहम्मद की गुलामी की सनद लेके जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो गोया इमाम हुसैन के मकाम को समझा तो उमर फारूक ने समझा, हजरत उमर फारूक ने समझा, तमाम सहाबा किराम ने समझा। उनके दिल को कभी फातिमा ने नहीं तोड़ा, उनके दिल को कभी हजरत अली ने नहीं तोड़ा, उनके दिल को कभी हुजूर सरवरे कायनात ने नहीं तोड़ा। ऐ लोगों, हद तो यह है कि उनके दिल को कभी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं तोड़ा। तो हम लोगों को भी मोहब्बत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर मोहब्बत है आपके हुसैन की मोहब्बत है आपके सीने में तो आप काबिल कद्र हो, काबिल तारीफ हो, ये मोहब्बत वहां काम देगी। और अगर मोहब्बत नहीं है तो माज़अल्लाह, सरदार माज़अल्लाह, ये मेरी बड़ी कम नसीबी की बात होगी। इसलिए लोगों हुसैन से मोहब्बत करना सीखो। हुसैन से मोहब्बत रसूल से मोहब्बत है। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे वमा अलैना इल्लल बलाग।